नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सिंह भदौरिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी। आप लोगों के बीच में, देश की 140 करोड़ जनता के बीच में और उनके जो सुझाव हैं उनके लिए मैं एक मुहिम चला रहा हूं, जिसके अंतर्गत हम शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के काफी चिंतित हैं। हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा एक अच्छी एजुकेशन ले, एक अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करे और एक अच्छा नौकरी करे। हर परिवार चाहता है कि उनके घर में अगर कोई बीमार हो जाए उसको एक अच्छा ट्रीटमेंट मिले, अच्छे डॉक्टरों का ट्रीटमेंट मिले। लेकिन ये सब मिलेगा कैसे? ये सबसे बड़ा गहन सवाल है। तो इसके लिए अभी देश में सरकार ने कुछ फ्री भी चला रखा है, जिसको रेवड़ी बोलते हैं। कभी 5 किलो आटा दे दिया, कभी चावल दे दिया, दाल दे दिया, तेल दे दिया। इनसे काम चलने वाला नहीं है। पिछले 70 सालों का अगर हम इतिहास उठाएं तो हम देखेंगे कि हमने जिस जातिगत आरक्षण को अपने सर पे बैठाल के रखा है केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए, उन बेचारे परिवारों में जब मैं उनके पास जाता हूं तो मैं देखता हूं कि वो परिवार आज भी वही है जहां आज से 70 साल पहले थे। जब मैं उनसे तह पे जब इसके सर्वेस में जाता हूं तब पता चलता है कि कुछ गिने चुने परिवार जिनको आरक्षण का लाभ मिला वो IAS IPS बन गए, तहसीलदार बन गए, DOP बन गए। अब वो उनके परिवार, वही पीढ़ी जिसको हम क्रीमी लेयर कहते हैं, उसका लाभ ले रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इस पर संज्ञान ले चुकी है, लेकिन सरकार है जिसको अलग कानून में जू तक नहीं लग रही है। अब पता नहीं, मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि जिसके लिए ये आरक्षण चालू किया गया था कि आरक्षण से एक दलित, पिछड़ा या जो भी गरीब है वो ऊपर उठेगा, नहीं उठ पा रहा। तो मेरा इसी सब को ध्यान में रखते हुए जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी, जो निरंतर एम्प्लॉयमेंट के ऊपर फोकस करती है, लोगों को जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं उनको मदद करती है। लेकिन हमने भी लोगों की मदद फाइनेंशियल नहीं करी है। हमने लोगों को क्या करा, स्वरोजगार के लिए जैसे ग्वालियर शहर में कुछ स्टॉल लगवा दिया, कड़ी चावल का स्टॉल लगवा दिया, तकरीबन 500 से 700 लोगों को प्राइवेट कंपनी में रोजगार दिया। केवल क्यों? क्योंकि जब हम बात करते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान, तो रोटी कपड़ा मकान देने से भी अगर मान लो सरकार किसी दे भी दे तो भी काम चलने वाला नहीं है। क्यों? आप देश की 140 करोड़ जनता में जो रेवड़ी बांट रहे हैं ना, वो रेवड़ी से जनता का फिजिकल और मेंटल ये दोनों कमजोर हो रहे हैं। न तो एक्चुअली आज का युवा फिजिकली फिट है और न मेंटली फिट है। ये आ रहा है कि शादी के बाद आप देखिए कि तलाक की संख्या कितनी बढ़ती जा रही है। तो ये बहुत सारे हैं। तो मेरा सरकार से केवल एक ही निवेदन है, आप पूरी अपनी जो सीनियर कमेटी है उसको बैठा लें, उस पर चर्चा करें और देश की एजुकेशन सिस्टम को इतना स्ट्रांग कर दें और हर बच्चे को ये अधिकार हो जाए कि अगर वो पढ़ने लायक है तो वो फ्री में पढ़े। उसके लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं होना चाहिए उसके परिवार का। नंबर 2, किसी भी परिवार को ये गारंटी मिल जाए कि उसके घर में अगर कोई बीमार होता है तो उसको टॉप क्लास के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री इलाज मिलेगा। तो मैं कहता हूं कि आप ये मान के चलिए कि हम कहते हैं नर सेवा ही नारायण सेवा है, तो इससे बड़ी सेवा सरकार के लिए कोई हो नहीं सकती। और न सरकार को दरवाजे जा जाकर के वोट मांगने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जब सब लोग खुश रहेंगे, ये बात बिल्कुल सही है कि हर आदमी को हम प्लीज नहीं कर सकते, खुश नहीं कर सकते, लेकिन जो बेसिक सुविधाएं हैं, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, तो न तो आपको रेवड़ी बांटने की जरूरत पड़ेगी, न वोट मांगने की जरूरत पड़ेगी। और इसके अतिरिक्त सरकार को देश की जो जनता तो प्रोग्रेस करेगी, लेकिन देश के तो उन्नति में देश की GDP जो आज हम लेकर के तीसरे नंबर पे बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। चाइना हमसे कितना आगे है, अमेरिका कितना आगे, हम तुलना नहीं करने जा रहे। बट अगर सरकार ऐसा करती है तो हम भी कहीं न कहीं चाइना और अमेरिका के आसपास घूमते नजर आएंगे। क्यों? जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हमारा दिमाग अच्छा होगा, हम और ज्यादा सोच पाएंगे। हमें ये तो डर नहीं होगा कि मेरे पास पैसा नहीं, मेरे माँ बाप बीमार है, उनका इलाज नहीं करा पाएंगे। जब सरकार हमें ये 2 सुविधाएं दे दे तो रोटी कपड़ा मकान हम खुद कर लेंगे। और फ्री में जो आपने रेवड़ी वाला सिस्टम है इसको टोटल बंद करें। जातिगत आरक्षण आपको बंद नहीं करना, अपने आप बंद हो जाएगा। क्यों? जो लोग जातिगत आरक्षण ले रहे हैं वो ले इसीलिए रहे हैं कि कुछ बन जाए, लेकिन बन तो पाए नहीं रहे। इसलिए आप सिर्फ केवल शिक्षा और स्वास्थ्य को फ्री करें। मेरी ये मुहिम न केवल ग्वालियर बल्कि पूरे देश में एक ऑनलाइन
प्लेटफॉर्म की टाइप भी चलेगी और फिजिकल भी। हम देश की जनता से जो कॉलेज में युवा पढ़ रहे हैं उनसे अपील कर रहा हूँ और स्कूल में करूंगा कि आप लोग आपस में भी चर्चा करें और इस पर एक मुहिम छेड़ें कि हमारी सरकार मजबूर हो जाए कि शिक्षा और स्वास्थ्य को फ्री करने के लिए। आगे टॉपिक में मैं फिर इस विषय पर आऊंगा, लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।